धनु राशि वालों, नमस्कार साथियों। तुम्हारे पूर्वजों के यानी कि खानदानी जमीन तुम्हारे हाथ लगेंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है और समय बहुत कम है। इसके बाद तुम्हारे पूरे परिवार खुशी से नाचना शुरू कर देने वाले हैं, क्योंकि खुशियां ही आपको कुछ इतनी बड़ी मिलेंगे इसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन बजरंगबली तुम्हारे हर एक प्रकार के दुश्मनों को भी सत्यानाश करने वाले हैं। हर एक बातें बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। और 4 ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे एकदम ध्यान में रखना है। लेकिन उससे पहले वीडियो में जो भी बजरंगबली जी के सच्चे भक्त इस वीडियो में क्लिक कर दिए हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली, जय श्री संकट मोचन महाबली हनुमान जी लिख दें। आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे और हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपके सामने आया है या फिर आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए ना कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और ऐसा ही संकेत है। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में खानदानी ज़मीन जो शायद सालों से अटी हुई थी और न जाने कितने परेशानी आपकी ज़िंदगी में यही ज़मीन जगह के लिए आ रही थी, परंतु अब समय बदल चुका है। अब पूरा परिवार खुशियों में झूम उठेगा और सबसे बड़ी बात, बजरंगबली जी की कृपा से आपके रास्ते के सारे बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 4 बातों को एकदम ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे में आखिर कौन सी वह 4 बातें हैं, सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताने का काम करूंगा। बस थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में समस्याएं कई हैं, कई बार अचानक आ जाती हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते हैं और काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है। और वह समय भी रक्षा जो करते हैं उसे हम लोग पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं। यानी कि हर प्रकार के परेशानी से हमें जो रक्षा करते हैं, हमारे जो मदद करते हैं, पूरे परिवार की जो रक्षा करते हैं, और आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, उसे हनुमान जी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से ही तुम्हारी ज़िंदगी की परेशानी खत्म हो रही है। लेकिन अनुरोध है कि गलती से भी वीडियो को मत छोड़िएगा, ठहरिए, बहुत कुछ मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं। जब भी बड़ा परिवर्तन आता है तो उसके पहले संकेत मिलने भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा समझदार होता है, जो भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं, वही भगवान के संकेत को समझ पाते हैं। बाकी बहुत ऐसे लोग हैं जो मौके का फ़ायदा उठा ही नहीं पाते हैं। जब भी विधाता कोई नया अवसर देता है, वही समय गलतियां कर देती हैं। आपकी कुंडली में आपके आसपास अचानक माहौल बदलने वाला है, पुराने विवाद सुलझने वाला है। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है तो यह संकेत है कि रुकी हुई जमीन जायदाद या फिर परिवार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा लाभ आपको बहुत ही जल्दी मिलने की संभावनाएं भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म और आपकी दिन रात की जो हार्ड वर्क है, यानी कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का ही फल है। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। हमेशा बजरंगबली तुम्हारी रक्षा किए हैं और तुम्हारे सपने को साकार किए हैं। इससे भी बहुत खास महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, सुनिए। अब आपकी ज़िंदगी में जो समय चल रहा है ना, यहाँ पर बजरंगबली जी की कृपा बहुत अहम भूमिका निभा रही है। भगवान श्री राम जी और देवी देवताओं पर जो व्यक्ति अटूट भरोसा रखते हैं और सही रास्ता पर चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह कोई जादू नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके कर्म और सही निर्णय का फल है। कहो, इसलिए भगवान को कह दो धन्यवाद, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अब तुम्हारी संघर्ष का फल अब बहुत ही निकट समय में मिलने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मन ही मन में आप प्रभु श्री राम जी को और हनुमान जी को जितना चाहे उतना धन्यवाद करो, क्योंकि यही शक्तियाँ तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए मेहरबान हुए हैं। और तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही है ना, समस्त प्रकार के परेशानियों का अंत होने वाला है। खुशियाँ आपके घर दस्तक देने वाली है। दोस्तों, जो लोग आपको पहले बोलते थे कि तुम बर्बाद हो चुके हो, अब वही लोग तुम्हारे तकदीर को देखकर बोलेंगे कि अभी तुम्हारा नया ज़िंदगी शुरुआत हुई है, अभी तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं का विशेष कृपा है। और जब इतने बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है तो तुम्हें डरने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा तुम्हारे घर परिवार पर है, तुम्हारे सर पर है। इसी के साथ आपको एक उपाय करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। राम नाम का जाप। हनुमान जी जितने भी भक्त हैं हनुमान जी के, अगर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करेंगे तो हनुमान जी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, तथा
चने का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाने से जीवन में खुशहाली आती है। इन उपायों का प्रयोग करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन पवित्र हो और आपके अंदर अटूट भरोसा हो तथा दिन शनिवार या फिर मंगलवार का हो, तभी महाबली जी का विशेष कृपा आपके ऊपर जल्द से जल्द प्राप्त होती है। और इसी के साथ एक मंत्र ओम हनुमते नमः, इसका जाप आपको करना है 108 बार। तब देखना किस प्रकार की भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है और ज़िंदगी बदलती है। आप अपनी मेहनत से अपने खुद के दम पर जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो। ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी बड़ी बड़ी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, चंद्र राशि पर आधारित है और मैं खुद की अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मैंने मेहनत की आपके लिए, वही मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बनी रहें और हर एक प्रकार की बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि आगे मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको एकदम आपको ध्यान में रखना है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। तो ऐसे में आखिर पहली बात क्या है, सुनिए। कभी भी लालच में आकर गलत फैसला मत लेना, या फिर चाहे कोई भी कितना आपको लालच दे और आपको बोले या काम कर दो तो मैं तुम्हें इतना इनाम या फिर धन दौलत दूंगा, यानी कि सुपारी वाला काम गलती से भी आपको अपने ज़िंदगी में नहीं करनी है। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान भारी करा सकती है, यहाँ तक कि जान जोखिम भी डाल सकते हो, जान भी जा सकता है। अगर आप हनुमान जी के परम भक्त होना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं सच में, तो आपको सावधानी के साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हर एक प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और तुम्हारे परिवार खुशी में झूम उठेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तब 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा घर में कलह कलेश यानी कि झगड़ा करते हो और ज़मीन जगहों को लेकर भाई बहनों में काफ़ी विवाद भी चला रही हैं। आजकल भारत देश में काफ़ी लड़ाइयाँ चली आ रही हैं सिर्फ ज़मीन और जगह के लिए। वही तुम्हारी पुश्तैनी ज़मीन, खानदानी ज़मीन तुम्हारे हाथ लगने की संभावनाएं बन रही है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि परिवार के लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि ज़मीन जायदाद के मामले में रिश्ते सबसे अधिक टूटते हैं। दोस्तों, एक गाना आप तो सुने ही होंगे कि आखिर क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। तो ऐसे में आप अपने परिवार के साथ खुश रहो, उन लोगों हर एक लोगों के बातों को मानो और अपनी बातें शेयर करो। सगे संबंधियों से क्यों झूठ मूठ का लड़ाई करना, विवाद करें। इससे अच्छा तो गुस्से में कंट्रोल कर लोगे तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा और ज़िंदगी में तभी आपकी खुशियाँ भी आएंगी। तीसरी बात, किसी भी कागज़, जी हाँ, किसी भी कागज़ या फिर बिना सोचे समझे साइन मत करें, चाहे आपके सामने कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना बैठा हो। लेकिन समझदारी आपकी सबसे बड़ी जीत है, ताकत है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति हमें कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन इस बात में कोई गारंटी या फिर कोई सत्यता नहीं है। आजकल अपने ही लोग सबसे अधिक धोखा देते हैं, इसलिए सिग्नेचर करने से पहले दस्तावेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें कि क्या सिग्नेचर क्यों कर रहे हैं, क्या लिखा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। यहाँ पर अभी आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है और सोच समझ कर ही अपने कदम को ज़िंदगी में आगे बढ़ानी है। दोस्तों, आखिर में आपको तीसरी बात को बहुत अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन चौथी जो बात है ना, ये आपके श्रद्धा से जुड़ा है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकता है। आपको हर मंगलवार यानी कि कल के दिन बजरंगबली जी का पूजा पाठ करनी चाहिए और अपने कर्म को मजबूत करना चाहिए। हनुमान जी से मदद मांगनी है। आस्था और मेहनत दोनों एक साथ चले तभी सफलता मिलती है। और जब हनुमान जी अगर साथ हो तो सोने पर सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि रामायण काल में आपने तो देखे ही होंगे, हनुमान जी अपने ज़िंदगी में एक भी युद्ध को नहीं हारा था, तो उनके भक्त कैसे हार सकते हैं और कैसे हारने दे सकता है हनुमान जी। इसलिए सबसे खास बात यही है कि आप सबसे पहले एक देवता हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, आपके सारे समस्याओं को खत्म कर देगा, सारे दुख दर्द को खत्म कर देगा। अपने सारे गम भूलकर, सारे दुख दर्द को भूलकर हनुमान जी के शरण में चले जाएं, हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। इसलिए प्रतिदिन या फिर मंगलवार को हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का भाग्य पलटता है या फिर किस्मत बदलती है, तो किस्मत भी यह देखता है कि आखिर इस व्यक्ति को सफलता क्यों दें, सफल होने के पीछे क्या कारण है। अगर सही रास्ता आप चुनोगे तो फिर किस्मत तुम्हारा साथ देना शुरू कर देंगे। अगर आपका मन अच्छा है और मेहनती हैं, सच्चे और सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आने वाले समय सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए खुशियों से भरा रहेगा। एक छोटी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, अपने ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, या फिर यूँ कहें कि एक गांव था, वहाँ पर बहुत लड़के रहा करते थे 4-5। उसमें से एक का नाम था शिवा और उसके कुछ फ्रेंड भी थे, 4 या 5 फ्रेंड थे।
सब मिलकर एक ही क्षेत्र में काम किया करते थे, लेकिन सिवाय एक फ्रेंड को छोड़कर सभी फ्रेंड से आगे था, थोड़ा बहुत अपने करियर में आगे था, पैसा कमाने में आगे था, जीवन में सफलता को प्राप्त करने में आगे था। परंतु एक दिन ऐसा मोमेंट यानी कि समय आया जब शिवा जिस काम में वह काम कर रहा था उस क्षेत्र से उसे निष्कासित कर दिया गया। बाकी जितने भी उसके फ्रेंड लोग थे, कुछ लोग सामने तो बहुत अच्छा बोल रहा था कि बहुत ख़राब हुआ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी हंस रहे थे और शिवा को बुरा चाहते थे कि शिवा के साथ और बुरा हो। शिवा को किसी ने भी मदद नहीं की। हर एक प्रकार के लोग यही देखना चाहता था कि आखिर कैसे इसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आएगा, लेकिन वह लोग भूल गए थे कि इस दुनिया में जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, तब एक रास्ता हमेशा के लिए खुल जाता है, अपने भक्तों के लिए खुला ही रहता है। वह होता है परमात्मा मार्ग। जी हाँ, परमात्मा मार्ग। तब शिव जी मेहरबान होते हैं और शिवा को भगवान बजरंगबली यानी कि 33 कोटि देवताओं ने साथ दिया और धीरे धीरे करते करते इसका जीवन चलता ही रहा। कोई बड़ी परेशानी नहीं आई, लेकिन कुछ समय के लिए शिवा को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही देवी देवता उसके ऊपर कृपा डाली तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। लेकिन उसके जो दोस्त थे जो उस पर हंसा करते थे बुरे वक्त में, उन लोगों को तो बहुत गंदी तरीके से उस क्षेत्र से निकाल दिया गया। तब उसे एहसास हुआ कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की गरीबी को देखकर नहीं हंसना चाहिए, या अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में, चाहे वह आपका दोस्त हो या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई भी हो या फिर गाँव वाले हो जिसको आप जानते हैं, उसके ज़िंदगी में अगर समस्याएं आए तो उसे मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ानी चाहिए। इस छोटी कहानी से आपको यही शिक्षा मिलता है कि जिसको आप मदद कर सकते हैं मदद करो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के तरक्की से देखकर जलो मत। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ हम अपने प्यारे से परिवार को एक सुविचार कहना चाहते हैं। दोस्तों, पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं, साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। तथा आगे मैं आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे मैं आपको सावधानी, सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, पारिवारिक जीवन, बिजनेस, व्यवसाय, लव लाइफ, कैरियर, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन उससे पहले हनुमान जी के परम भक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी एक बार लिख दें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, दोस्तों, अगर बहुत दिनों से आपकी ज़िंदगी में कोई निजी काम अटका हुआ है और पूरा नहीं हो पा रहा है, बार बार उसमें अड़चनें आ रही हैं, या फिर आप आलस कर रहे हैं, तो वह काम को पूरा करने का बहुत अच्छा समय का निर्माण हो चुका है। जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, पूरे भरोसे के साथ जुट जाएं। बच्चों की समस्याओं का समाधान में आपका सहयोग उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तथा कल सुबह थोड़ा सावधान रहें, अनावश्यक खर्च होगा और आय कम रहेंगी। जी हाँ, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा तनाव भी आपको हो सकता है, विवाद हो सकता है, विरोधियों से भी सावधान रहना होंगे, क्योंकि दोपहर में समय आपके पक्ष में हो जाएगा। विवादों में विजय भी आपको ही मिलेंगी और कार्यस्थल पर शांति भी रहेगी। जमीन से लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, ऐसा जमीन आपको मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे, और राजनीतिक पक्षों से भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और शाम का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेंगी। चाहे कैसी भी समय आपकी ज़िंदगी में आए, कैसी भी मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आए, कभी भी अपनी समस्याओं से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इससे परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होती हैं। बिजनेस व्यवसाय की अगर बात की जाए तो व्यवसाय से जुड़ी किसी योजना को लेकर साकार करने का अच्छा समय है। किसी भी फ़ोन कॉल या फिर ईमेल को नज़रअंदाज न करें, कोई बेहतरीन ऑर्डर या फिर अनुबंध भी मिल सकता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को किसी प्रोजेक्ट में छोटी सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसी के जरिए आप आगे भविष्य में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट या फिर प्रोफेशनल्स टीम का मनोबल ऊंचा रखने में सफल रहेंगे। फ्रीलांसर को ऐसा असाइनमेंट मिल सकता है जो लंबे समय तक सहयोग बनाए रखेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी कोई अच्छा समय का निर्माण होगा और तुम्हारी वेतन में बढ़ोतरी होंगी, जिससे खुशियां भी मिलेंगी। प्रेम में गर्मजोशी, निकटता और खुलापन रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन सांस सामान्य और सहज रहेंगे। शरीर में हल्की फुर्ती महसूस होगी। थोड़ा सिर दर्द या फिर भारीपन कम होगा और आप बहुत ज़्यादा रात में जागते हैं, यही कारण आपका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है और कई बार आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। दिन में आपको काम करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि आप रात में बहुत देर तक जाग जाते हैं। टीवी, मोबाइल यानी कि स्क्रीन टाइम आप बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। कोशिश कीजिए कि कम करें।
इसी के साथ पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन भी बना रहेगा। जी हाँ, किसी खास काम को लेकर व्यवस्था भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिल जाएंगे। वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। ईगो और गुस्से जैसी बातों को दिनचर्या में जगह ना दें। दोस्तों, इस राशि के जितने भोले भाले जातक हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम है। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला चल रहा है तो आज उसका समाधान मिलने की उम्मीद है। इससे मानसिक सुकून मिलेगा। किसी धार्मिक या व्यक्ति से मुलाकात आपको निजी फैसले लेने में मदद दे सकती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं उसे जितना हो सके अधिक से अधिक संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या फिर चोरी होने के योग बन रहे हैं। आपके आसपास के लोग ही वह कीमती वस्तु को चुरा सकता है। आज का दिन मन में उलझन और सीमित महसूस कराने वाली ऊर्जा लेकर आएगा। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत रहेगा, लेकिन भीतर दबाव उतना ही महसूस होगा। अब बहुत कम समय पर पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब वह काम आसानी से पूरा होगा। कभी कभी ऐसे में आपके मन में थोड़ा डर बना रह सकता है कि आखिर हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन याद रखिएगा आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत करना है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर आप तनाव में मत रहें, क्योंकि आने वाले समय में आप एहसास कर सकते हैं कि मैं बहुत मुश्किल वक्त में फंस चुका हूँ, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन नहीं, भगवान अगर आपको इस धरती में भेजा है तो आपके पास हर एक चीज़ को देकर भेजा है। दिमाग, बल, बुद्धि, शक्ति, आँख, कान, मुँह, नाक, सब कुछ। तो आप किसी के दबाव में आकर फंस नहीं सकते हैं। बस याद रखना, कभी किसी लालच में मत पड़ना। और हाँ, प्रेम में भावनाओं पर धुंध छाई रह सकती हैं। बातचीत में रुकावट महसूस होंगी। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने में कठिनाई होंगी, क्योंकि आजकल कपल्स के बीच इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, इतनी शक हो रहे हैं। देखिए, आजकल जो समय चल रहा है चैटिंग पर चरम स्तर पर है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रेमी को धोखा दे रही है। इसलिए कपल्स लोगों को अपने प्रेमी या प्रेमिका पर भरोसा करना थोड़ा कठिन समय चल रही है। आप एक शब्दों में समझ सकते हैं कि भरोसा नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप दोनों स्पष्ट सोचेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अपनी समस्याओं को दोनों को शेयर करोगे, तभी समझ पाओगे और आपस में बैठकर ही समस्या को सुलझा सकते हैं। किसी तीसरे पक्ष की अगर एंट्री हो गई तो वहाँ पर रिश्ता टूटने की संभावना भी बन रही है। आंखों में हल्की जलन या खुलापन हो सकता है। नींद देरी से आएगी या अधूरी रह सकती है। हल्की घबराहट भी महसूस हो सकती है। मेडिटेशन और शांत वातावरण काफ़ी ज़्यादा आपको राहत भी दे सकती हैं। माँ दुर्गा जी को अगर दूध का भोग आप लगाते हैं तो उनका विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और अगर आप माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेंगे तो समझ जाएं कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर लेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा जी दुख हरनी माँ हैं। तुम्हारे समस्त प्रकार के दुखों को हर लेंगे। और दुश्मनों का सत्यानाश इसलिए होगा क्योंकि वह हमेशा तुम्हारा बुराई बारे में सोचता है कि कैसे इस व्यक्ति को गड्ढा में ढकेल दें। लेकिन जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर गड्ढा में धकेलना चाहता है ना, तो हनुमान जी सबसे पहले उसी को उस गड्ढा में गिराता है। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो सबसे पहले उस गड्ढा में तुम ही गिरोगे। और तुम्हारे दुश्मनों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बार बार आपको कम समझ रहा था, आपको कम आग रहा था कि यार इससे तो हम बहुत आगे हैं, इसको हम कुछ नहीं समझेंगे। यही कारण है कि हनुमान जी अब तुम्हारे दुश्मनों को दंड देने वाले हैं, तथा कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और सामाजिक सक्रियता भी बनी रहेंगी। यह समय आत्ममंथन का है। इससे मन में चल रहे कोई सवालों का समाधान मिलेगा। नए काम की शुरुआत की योजनाएं भी बनेंगी। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से बताया है। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा डाउट लगा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद या फिर हर हर महादेव एक बार लिख दें। चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।